हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो स्पीड के बारे में टोटली डिटेल स्टडी किया, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले उसको समझा कि जो स्पीड का एक्चुअल में मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में स्पीड को बताती क्या है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में क्लासीफाई किया हम लोगों ने सीक्वेंस में। पहले आपका यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, फिर उसके बाद जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद अपना एवरेज स्पीड के बारे में भी अच्छे डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है नीट में, जेईई मेंस में और एडवांस में, वो मैंने डिस्कस किए, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पार्ट पिछली वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी, ठीक है ना। किसका डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने उसमें जो स्पीड में जितना ज़्यादा टाइम दिया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा अच्छे से, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड में पूरा एक लेक्चर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, समझने की, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। एवरेज में भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा टाइम दिया, एक लेक्चर लग गया उसमें, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो टाइम कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार हम रिपीट क्यों करें। तो यहाँ पे हम टाइम सेविंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप समझ चुके हो, ठीक है। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को मैं प्रत्येक वीडियो में नहीं बता सकता, है ना। सिलेबस भी काफ़ी सारा है, सब चीज़ें एक साथ बार बार नहीं बताया जा सकती। तो आपको फिर से वो पढ़ना है, जानना है, तो अगेन उस वीडियो को देख सकते हो आप। मैं यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा फास्टली चलने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ओके, देखिए वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने स्पीड को डिस्कस किया था, द ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सिंपल। वहाँ पे टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे द ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है ना। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, वो क्या था? स्पीड था आप लोगों का। लेकिन वेलोसिटी में क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है, दिस इज द वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखें, जैसे कि इस तरीके से, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इनर्शियल पॉइंट है ए, दिस इज द फाइनल पॉइंट बी। किसी भी पार्टिकल ए से बी तक मूव करके यहाँ तक पहुँचा है बी पे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ कि उसका रेफरेंस पॉइंट ओ है। ओ से अगर पॉइंट ए का इनर्शियल पोजीशन है ए, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखूँ, r1 वेक्टर लिख दूँ, और पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, दिस इज बी इज द फाइनल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। पार्टिकल ए से बी तक मूव किया है, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, और ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, ठीक है। दिस इज द इनर्शियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। अच्छा, अब सपोज करो यहाँ पे इनर्शियल पोजीशन पे ये पॉइंट T1 पर है और फाइनल पोजीशन पर ये T2 पर पहुँच गया है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर ए से बी पहुंच गया है, वो इनर्शियल पॉइंट स्टार्ट हुआ ए से और फाइनल कहाँ पर पहुंच गया? बी पे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में चेंज इन पोजीशन, है ना, जिसको आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे, जिसकी डायरेक्शन किधर होती थी? टुवर्ड द फाइनल पॉइंट मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को ही कहते थे चेंज इन पोजीशन ही तो चेंज हुई है, ठीक है ना। जहाँ से आपने निकाला था RAB वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इसी को कहते हैं चेंज इन पोजीशन, यानी कि A के रेस्पेक्ट में B किस पोजीशन पे है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखो, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी लिखोगे आप, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अच्छे से हम समझ चुके हैं, बहुत सारा टाइम दे चुके हैं इसको समझने में, ठीक है ना। इसलिए मैं
थोड़ा सा बताते हुए हल्के से चल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना देते हुए, ठीक है ना। टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नया कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, उनको टाइम देंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, मीन्स यहाँ कह सकते हो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, सिंपल। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स ये ऊपर वाला वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट अबाउट द इट्स डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ विच डायरेक्शन इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या आप बोल सकता है वो चेंज इन पोजीशन। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड द फाइनल पॉइंट, टुवर्ड द फाइनल पोजीशन। ए से अगर बी जा रहे हो आप तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, फाइनल पॉइंट की तरफ, फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की भी, अगर ए से बी जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ होगी, ए से बी की तरफ होगी। तो यहाँ लिख सकते हो आप, वेलोसिटी है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है v, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर एरो लगाते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे लिखा है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनर्शियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, r2 वेक्टर, माइनस इनर्शियल पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर, डिवाइड बाई t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, सिंपल है ना। दिस इज द वेलोसिटी। यहाँ से आपको पता चला वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, मीन्स ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। और फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने दो तरीके से बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, यानी कि उल्टा बोलते हैं एक्चुअल में कि चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी है इतना पता चला, यहाँ से चेंज इन पोजीशन क्या होगी, r2 फाइनल पोजीशन माइनस इनर्शियल पोजीशन डिवाइड बाई t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखिए धीमे धीमे आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें जो भी यूज होगा वो सब चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा उनको यूज करके मुझे बताना है कि यहाँ भी वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने समझी हैं, ठीक है ना। अब देखो, यूनिट ऑफ वेलोसिटी पहले लिखोगे SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, इतना तो आपको पता ही है। तो वेलोसिटी का यूनिट लिखोगे, वेलोसिटी का यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी का यूनिट लिखोगे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट इन SI यूनिट मीटर एंड टाइम की यूनिट इन SI यूनिट सेकेंड, ठीक है। सेकेंड CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम में वेलोसिटी इक्वल टू CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर अपॉन CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड
तो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, आप पहले ही पढ़ चुके हो डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ रहे थे हम, दैट कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे। हेंस तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। अगर ये जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो। तो हेंस velocity can also positive, negative and जीरो। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान चीज़ें हैं, बस नोट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सब सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं न्यूमेरिकल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, फील कराने की कोशिश करता हूँ एक्चुअल में कि आपको वेलोसिटी और आपका स्पीड में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से डिफरेंट रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे। देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। कोई पार्टिकल ए पर था जिसके कोऑर्डिनेट थे 2,8। ठीक है। दिस इज द एट t इजकल टू 2 सेकेंड। ये किस पे है, 2 सेकेंड पे। और ये चलते हुए यहाँ पहुँच गया बी पे, यहाँ से चलता हुआ यहाँ आ गया। ठीक है, बी पे, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,5। ठीक है ना। और ये कितना है, t इजकल टू कितने पे, t इजकल टू 7 सेकेंड। t इजकल टू 7 सेकेंड। ठीक है, t इजकल टू 2 सेकेंड पे वो ए पे था और वहाँ से चल के बी पे पहुँच गया। बी पे पहुँचा तब टाइम कितना हो गया, 7 सेकेंड पे। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, इनर्शियल पोजीशन। दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल। तो अगर ए का आप, तो यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो गिवन पार्टिकल, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ की पोजीशन वेक्टर लिखोगे, इसका इनर्शियल पोजीशन R1 वेक्टर, दिस इज द फाइनल पोजीशन R2 वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ से पहले लिखोगे आप R1 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 8j कैप, है ना। और R2 वेक्टर फाइनल पोजीशन है आपकी कितना, 6i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है ना। दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन के क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस की इनर्शियल पोजीशन। ठीक है। फाइनल पोजीशन कितना है, दिस 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है। इसे हल करोगे, डिस्प्लेसमेंट को कितना हो गया, 6i कैप में से माइनस 2i कैप गया तो 4i कैप, 5j कैप माइनस की 8j कैप माइनस की 3j कैप। दिस इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ठीक है ना। ओके, अब बताओ, ये स्ट्रेट लाइन को पाथ से गया है, इस पाथ से होके गया ए से बी, एक स्ट्रेट लाइन है, इसी की किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की बात करोगे आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ
फॉलोड बाय पार्टिकल। पार्टिकल किससे को इस पाथ को फॉलो किया है तो इसकी लेंथ कैसे बताएगी, इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ये है ना डेल्टा आर वेक्टर, तो यही तो है डेल्टा आर वेक्टर। तो इसके मैग्नीट्यूड ही इसकी इस पाथ की लेंथ बताएगा। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करो डिस्टेंस तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 मीटर। 5 मीटर। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है और टाइम इंटरवल भी पता है। टाइम टेकन कितना लिया t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू कितनी है 7 सेकेंड माइनस t1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 5 सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको 5 सेकेंड। अब आपके पास सारा डाटा है, आसानी से फाइंड कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और ये नोट कीजिए, मैं उसके बाद आगे चलता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूं पहले स्पीड की, किसकी स्पीड की, स्पीड कितनी होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी। दिस इज द स्पीड, ठीक है ना। अब बात कर रहा हूं मैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका ये 4 आई कैप माइनस की 3 जे कैप, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड, मीन्स दिस इज द मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। आई कैप जे कैप में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही तो होती है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, इसका ये इसे लिखोगे आगे करके, ये क्या 4/5 आई कैप लिख दूँ माइनस 3/5 जे कैप लिख लूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 4/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/5 का स्क्वायर, हल करोगे ये कितना हो गया 16/25 प्लस 9/25, इसे 25 को बाहर निकाल लोगे या फिर कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो ऐसे ही 25, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर 1 यानी कि 1 मीटर, यानी कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कैसी आ रही थी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ये क्यों आ रहा है, ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। इससे समझ में आया। अच्छा एक और क्वेश्चन समझो, आप समझने की कोशिश करो। देखो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं ये, और ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। देखिए एग्जांपल है, कोई भी पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग in a circular path of radius 2 मीटर की रेडियस है, then find its velocity and speed, ठीक है। पहला है आपका, ये देखो कोई पार्टिकल है इस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, एक ये सर्कुलर पाथ है, मास्टर पर कंप्लीटली सर्कुलर बनाना नहीं आ रहा है तो हंसने वाली कोई बात नहीं है, हो जाता है, बना लिया मास्टर ने, ठीक है ना। जिसकी रेडियस कितना है, रेडियस गिवन है 2 मीटर। तो यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ बी पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये इसमें जो टाइम लगाया आपका 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। तो कहाँ से कहाँ आया, दिस इज द फाइनल इनर्शियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की।
पहले क्या बात करूँगा, डिस्टेंस की। डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ विच फॉलो बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने ये वाला पाथ फॉलो किया है, तो इस पाथ की लेंथ चाहिए आपको। इस पाथ की लेंथ कैसी हो जाएगी, इस पूरे सर्कल को कवर करता तो कितना 2 पाई आर, लेकिन हाफ है तो पाई आर कितना होता है, पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है, पाई, आर की वैल्यू 2, यानी कि 2 पाई मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। यहाँ ए से लेके यहाँ तक उसने बी तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस करी, 2 पाई आर तो पूरे सर्कल की पेरीमीटर होती है, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल की तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, तो पाई आर बचा, आर की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 पाई आर आ गया मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनर्शियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ इनर्शियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और शॉर्टेस्ट पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ये स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय ये स्ट्रेट लाइन। उसे किस पाथ से होते हुए गया है उससे कोई मतलब नहीं, अच्छे से समझिए हम लोग। डायरेक्ट हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए फाइनल टू इनर्शियल पोजीशन, ठीक है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, अगर ये ओ पॉइंट है, ओ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, तो ये कितना हो जाएगा ए ओ बी। अगर मैं यहाँ 0 0 ले लूँ तो दिस आर एक्स एक्सेस, दिस इज द माइनस एक्सेस, तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव आई कैप, तो ये कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, आर प्लस आर, 2r हो जाएगी, तो यानी कि ये क्या होगी 2r माइनस की, माइनस क्यों, अगर मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ले लूँ, ये 0,0 है, यहाँ पे 0,0 है, इधर पॉजिटिव एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्सिस है, तो यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में चला हूँ 2r इधर चला हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये कितनी है माइनस की 2r, तो ये क्या होगी माइनस 2r आई कैप, माइनस 2r, यानी कि माइनस एक्स एक्सेस को क्या बताता है आई कैप, माइनस आई कैप, तो माइनस की 2r, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आर की वैल्यू रखो 2 आई कैप, कितना हो जाएगा 4 आई कैप, कितना हो जाएगा 4 आई कैप, है ना, 4 आई कैप हो गया। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, सिंपल। तो अब आप पता करिए, पहला स्पीड, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना आया आपको 2 पाई अपॉन टाइम कितना आया, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो इक्वल टू पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, इक्वल टू वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पे क्या होगी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या बोल सकते हो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 4 आई कैप, माइनस की 4 आई, ये माइनस कहाँ गया, माइनस की 4 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो कितना हो गया 2/5, यानी कि 2/5 हो गया, यानी कि माइनस की 0.4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द स्पीड, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको हल करूं पाई बट्टे 5, पाई अपॉन 5 को सॉल्व करोगे आप, एक मिनट देखिए, पाई अपॉन 5, तो ये आता है आपका, ये आ जाएगा आपका 0.628 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखो स्पीड का कितना आ रहा है 0.628, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है लेस देन स्पीड, है ना, लेस देन स्पीड। और पिछले में क्या आया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इजकल टू स्पीड, यानी कि, और ये क्यों आ रहा है ये हम आगे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अभी यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये अभी आगे समझेंगे। यहाँ से 1-2 पॉइंट आप खुद ही ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से लेस देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि पिछले केस में इक्वल आया था तो इक्वल भी हो सकता है, इसमें लेस आ रहा है तो लेस हो सकता है, सिंपल है ना। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ आपने कैलकुलेशन करना सीखा कि जो स्पीड है वेलोसिटी है किस तरीके से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। नोट डाल के लिख भी सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, नोट
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जिस तरीके से आप लोगों ने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था वहाँ पर जो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी होता है कि स्पीड इक्वल टू ग्रेटर देन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कभी भी स्पीड कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, बड़ी ही होगी। जिस तरीके से डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है। अच्छे से समझे हम लोग, ठीक है ना? ये नोट करके लिख सकते हो आप। और भी अभी इसको डिटेल में सॉल्व आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है? अभी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके नीचे और क्वेश्चन भी पूछता है इस पर, तो मैं आगे पूछता आगे चलता हूँ और देखता हूँ।